Hello students, welcome to you all in chapter 3rd, The Little Girl in book Beehive with full Hindi explanation. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जब आप छोटे थे, यंगर थे, उसके अकॉर्डिंग अब आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अब आपको अपने पेरेंट्स के उन एक्शंस के बारे में समझ में आता होगा जिनकी वजह से आप अक्सर बचपन में अपसेट हो जाया करते थे. This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो चैप्टर है आपका एक छोटी लड़की की कहानी है जिसके मन में अपने फादर के लिए जो डर था, जो फियर था, वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाता है. एंड प्रोबेबली और मोस्टली जो इस तरीके की जो कहानियाँ हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो अक्सर हर घर में देखने को मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एक छोटी बच्ची के लिए, जिस बच्ची की इस चैप्टर में बात की जा रही है, उस बच्ची के लिए उसके फादर का जो फिगर था, जिनको वो अपने एक किस रूप में देखती थी, फियर्ड एंड अवॉइडेड, उनको देख के वो काफ़ी डरा करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. हर मॉर्निंग जब भी उसके फादर वर्क के लिए जाया करते थे तो उसके कमरे में आते थे. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस देते थे. टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और उसके रेस्पॉन्ड में वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी. एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब उसके फादर घर से चले जाया करते थे और उनके गाड़ी के जाने की आवाज़ फेंटर एंड फेंटर और धीमी होते चली जाती थी, कैजिया को बहुत अच्छा लगता था. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. इवनिंग के टाइम में जब उसके फादर घर वापस आया करते थे तो वो हमेशा सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाया करती थी. हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में अपने फादर की ऊंची आवाज़ को सुना करती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट. और उसके फादर आते ही उसकी मम्मी से कहा करते थे कि मेरी चाय को ड्राइंग रूम में भिजवा दो, और क्या आज का पेपर नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और क्या कोई मेरा पेपर बाहर आया है तो उसे ले आओ और मेरे स्लीपर्स भी लेके आओ. इस तरीके से उसके फादर आते ही घर में उसकी मदर को बोला करते थे. कैजिया मदर वुड कॉल टू हर. तभी उसकी माँ ने कैजिया को बुलाया. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. और उसकी मम्मी ने उससे कहा कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने फादर्स के बूट्स को यहाँ से बाहर रखो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे कैजिया सीढ़ियों से नीचे की ओर आई. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत धीमे आ रही थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग द लिटिल गर्ल. जिस समय कैजिया अपने फादर के पास ड्राइंग रूम में पहुंची तो उन्होंने अपना स्पेक्टिकल, चश्मा पहना हुआ था, एंड लुक्ड एट हर, और वो कैजिया की ओर देख रहे थे इस तरीके से थे, दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची कैजिया डर जाती है. वेल कैजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. तभी उसके फादर उससे कहते जल्दी करो, यहाँ आओ और इन बूट्स को आउटसाइड रूम के बाहर रखो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, तुम बहुत अच्छी लड़की लग रही हो आज. आई डोंट नो फादर. इस तरीके से स्टैमरिंग करते हुए, हकलाते हुए कैजिया ने कहा. यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट. अगर यू डोंट यानी कैजिया ने अपने फादर के सामने डर के मारे हकलाते हुए कहा, और तभी उसके फादर ने कहा इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. वो और लोगों के साथ कभी भी हकलाया नहीं करती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर. सिर्फ अपने फादर के सामने, वो भी क्यों, डर के मारे. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि अपने फादर के सामने डर के मारे उसके मुंह से मुश्किल से ही कोई शब्द ढंग से निकल पाते थे. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर. क्या बात है, आखिर तुम इतनी रेस्ट मीन्स होता है अनहैप्पी, यानी तुम इतनी अपसेट क्यों हो.
I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. और तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती है और उसके फादर से कहती है कि तुमने तो इस बच्ची को इतना डरा के रखा हुआ है. He was so big, his hands and his neck. ही यहाँ फादर के लिए यूज़ किया गया है. उसके फादर बहुत बड़े थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी. स्पेशली हिज माउथ, और सबसे खास उनका मुंह. When he yawned, yawn मीन्स होता है सोते समय जब हम जमाई लेते हैं मुँह खोल के. Thinking about him alone was like thinking about a giant. जब अक्सर कैज़ी अकेले में अपने फादर के बारे में सोचा करती थी तो मानो वो किसके बारे में सोच रही हो, अ जाइंट, एक जाइंट के बारे में सोचती हो. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे के समय दिन में कैज़िया की ग्रैंडमदर ने कैज़िया को ड्राइंग रूम में भेजा जहां उसके मदर एंड फादर दोनों बैठे हुए थे. उन्होंने कैज़िया से कहा वहाँ जाओ और अपने फादर एंड मदर से बात करो. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा. लेकिन अक्सर कैज़िया जब वहाँ जाया करती थी तो वह क्या देखती थी कि उसकी मम्मी रीडिंग किया करती थी न्यूज़पेपर या बुक्स, और उसके फादर अक्सर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, सोफ़े में लेट जाया करते थे. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपने रुमाल से वो अपने चेहरे को ढक लिया करते थे. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और अपने पैरों को बेस्ट कुशन यानी कि कुशन के ऊपर रख लेते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स होता खर्राटे लेना, और सोफे में लेट के वो खर्राटे मारा करते थे. शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stressed, and asked the time, then looked at her. वो तब तक अपने फादर का इंतज़ार किया करती थी जब तक वो खुद उठना चाहे. and asked the time, then looked at her, और उससे पूछे और उसकी ओर देखें. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. उतने में उसके फादर क्या कहते हैं, डोंट स्टेयर सो, स्टेयर मीन्स घूरना. कैज़िया इस तरीके से मत घूरो, तुम कैसी दिखाई दे रही हो. अ लिटिल ब्राउन आउल, एक ब्राउन कलर के उल्लू जैसी, आउल जैसी. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, एक बार कैज़िया की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से वो घर के अंदर थी. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. तभी उसकी ग्रैंड मदर ने उसे ये बताया कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है. एंड सजेस्टेड, और वो उसे सजेस्ट करती हैं, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि वो इस बर्थडे में अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाए जो कि ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क के कपड़े का बना हो. लेबोरियसली विद डबल कॉटन, लेबोरियसली मीन्स विद लॉट ऑफ एफर्ट्स और डिफ़िकल्टी, जिसे करने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती हो. विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल्स डिड 3 साइड्स. तब कैज़िया ने एक कपड़ा लिया, उसको 3 साइड से उसे स्टिच किया, सीला. बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर क्या भरा जाए. दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. उस समय जब कैज़िया इस तरीके से सोच रही थी उसकी ग्रैंड मदर गार्डन में थी. एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स मतलब होता है छोटे छोटे कागज़ या कपड़ों की जो कतरन होती है, जो कटिंग्स होती हैं, जो वेस्ट होता है, उसे कहते हैं. तो वो अपनी मम्मी के रूम में जाती हैं और कुछ स्क्रैप्स ढूंढना शुरू करती हैं. ऑन द बेड टेबल, बेड के बगल में जो टेबल था, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स. उसे वहाँ पे कुछ रखे हुए बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं. गैदर्ड दैम, वो उन सबको इकट्ठा करती हैं. टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उन सारे पेजेस को वो फाड़ देती हैं टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में. एंड स्टफ्ड हर केस, स्टफ्ड मीन्स भरना, और जो उसने कॉटन का 3 साइड से सिल के एक कुशन टाइप का शेप दिया था एक कपड़े को, उसे स्टफ़ करती हैं, भरती हैं. देन स्वीट अप द 4th साइड, और उसके बाद वो जो 4th साइड उसने ओपन रखा था उसे भी स्टिच कर देती हैं. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है एंग्री प्रोटेस्ट, यानी जब घर में शोर शराबा या झगड़ा हो, इस तरीके की सिचुएशंस को ह्यू एंड क्राई कहा जाता है. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. क्यों? क्योंकि उसके फादर की एक स्पीच द पोर्ट अथॉरिटी जो के पेपर थे वो खो गए थे. रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में यहाँ वहाँ उन पेपर्स को ढूंढा जा रहा था. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा जा रहा था. फाइनली मदर केम इनटू कैज़ियाज रूम, और लास्ट में मदर कैज़िया के रूम में आती हैं. कैज़िया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम.
तो उसकी मदर केजिया से पूछती है कि तुमने हमारे रूम में टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स देखे तो नहीं हैं? ओ येस, शी सेड, वो कहती हाँ मैंने देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने फादर को बर्थडे में सरप्राइज देने के लिए उन सबको टोर देम, फाड़ दिया है। वॉट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ ने चिल्लाते हुए कहा। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी तुम नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। और ड्रैग्ड मीन्स होता है किसी को फोर्सफुली घसीटते हुए लाना, खींच के लाना। तभी उसे उसकी मम्मी ज़बरदस्ती पकड़ के नीचे की ओर लाती है, जहाँ उसके फादर पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब होता है जब हम टेंस्ड कंडीशन में या फिर जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हम कमरे में ऊपर नीचे यहाँ वहाँ घूमते हैं, उसे कहते हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके फादर ने अपने हाथों को अपने पीछे की साइड किया हुआ था। वेल, ही सेड शार्पली, तभी उसके फादर ने गुस्से से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और जैसे ही मदर ने फादर को सारी बात बताई, ही स्टॉप, उसके पिताजी रुक जाते हैं और केजिया की ओर गुस्से से घूरने लगते हैं। डिड यू डू दैट, और उससे कहते क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो नो, शी विस्पर्ड, इस तरीके से हकलाते हुए उसने कहा नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, तभी केजिया की माँ केजिया को उसके रूम ले जाती हैं और उस चीज़ को नीचे लेके आती है। कौन सी चीज़? जो उसने अपने फादर के लिए गिफ्ट या सरप्राइज़ के लिए रखी थी। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और उसके फादर को वो कुशन उसकी मम्मी दिखाती हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग दैट इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। केजिया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती हैं। वो अपने कमरे में लेटी हुई है और इवनिंग लाइट और बाहर की रोशनी को देख रही है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, तभी उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उनके हाथ में एक रूलर होता है, स्केल होता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और उसके फादर कहते हैं तुम्हारे इस मिस्टेक के लिए तुम्हें मैं मारूंगा या तुम्हें पनिश करूंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और बेड क्लोथ यानी चादर के अंदर अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो क्या करते हैं, वो चादर को वहाँ से हटा देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और उसे ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें सीख देना ज़रूरी है। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, ताकि जो चीज़ तुम्हारे मतलब की नहीं है उसे तुम हाथ ना लगाओ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन उतने में केजिया कहती ये सब तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, पाम्स मीन्स हथेली, और उसके पिंक पाम्स में हथेलियों पे उसके फादर ने फिर रूलर से उसे पनिश किया। आवर्स लेटर, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, कुछ घंटे बाद जब उसकी दादी माँ आई, wrapped her in a shawl, और उन्होंने केजिया को अपने शॉल में लपेट लिया और अपनी रॉकिंग चेयर में वो बैठ गई, तभी the child clung to her soft body, तो केजिया अपनी दादी माँ पे चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed means होता है रोते रोते सिसकियाँ लेना। तो उतने में केजिया अपनी दादी से पूछती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, उतने में केजिया की ग्रैंड मदर कहती है कि ये लो हैंकी और अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, और चुपचाप सो जाओ। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, तभी केजिया अपनी ग्रैंड मदर से कहती है आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने कोशिश की थी फादर को ये सारी चीज़ें समझाने की, बट लेकिन ही वॉज टू अपसेट, वो इतना ज़्यादा गुस्से थे कि टू लिसन टू नाइट, कि वो मेरी बात आज रात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स, लेकिन उस बच्ची के लिए वो बात भूल पाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद से जब भी वो अपने फादर को देखा करती थी, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, वो अपने दोनों हाथों को अपनी बैक साइड में छिपा लिया करती थी, और रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और डर के मारे उसके गाल अक्सर लाल हो जाया करते थे। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रंस,
उन्हीं के पड़ोस में, जो उनके पड़ोसी थे, वहाँ मैकडोनल्ड्स की फैमिली रहा करती थी। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तभी लिटिल गर्ल, कैजिया की यहाँ पे बात हो रही है। कैजिया अपने घर के फेंस मतलब होता है बाड़ा, अपने घर के फेंस से वो अपने पड़ोस के घर में की जो फैमिली थी उनको देख रही थी, जो कि गेम खेल रहे थे, टैग। टैग इज़ अ टाइप ऑफ गेम जिसमें क्या होता है, चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, जिसमें पकड़म पकड़ाई जिसे आप कह सकते हैं। द फादर विद द बेबी मेओ ऑन हिज शोल्डर्स, जो उनके नेबर्स थे उन्होंने अपने एक छोटे बेबी को अपने कंधों पे बैठा रखा था, मेओ को। 2 little girls hanging onto his coat pockets ran around and round the flower beds, और उनकी 2 छोटी बेटियां थीं जो अपने फादर के कोट पॉकेट्स को उन्होंने पकड़ के रखा था और गोल गोल वहाँ पे घूम रही थी, शेकिंग विथ लाफ्टर, और खूब हंस रही थी। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sort of fathers. उसके बाद कैजिया को लगता है कि शायद फादर्स सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ फादर्स अच्छे भी होते हैं। सडनली वन डे, एक दिन अचानक, मदर बिकेम इल, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मदर और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और वो छोटी लड़की कैजिया अपने घर में अकेली होती है अपने कुक एलिस के साथ। That was all right in the daytime. दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जैसे ही एलिस उसे रात को सुलाती है, she grew suddenly afraid, तो उसे अचानक से डर लगता है। What will I do if I have a nightmare? नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा सपना। अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी रात को। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। अक्सर मुझे रात में बुरे सपने आते हैं और तब ग्रैनी मुझे अपने साथ ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे ऐसा लगता है अंधेरे में जैसे हर जगह कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही हो। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस कहती है कि तुम बस सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। अब उसके फादर बहुत थके होते हैं, टायर्ड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं उसके मदर की वजह से। तो एलिस क्या कहती है कि तुम चुपचाप सो जाना, आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विद द नाइफ एंड अ रोप। तभी कैजिया को वही पुराना सपना आता है जिसमें एक बुचर होता है जिसके हाथ में एक नाइफ है और एक रस्सी है। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" और वो देखती है कि वो बुचर अपने हाथ में नाइफ लिए कैजिया की ओर बढ़ रहा है और वो सपने में हिल नहीं पाती है और बस चिल्ला उठती है, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखती है कि उसके फादर उसके बेड के बगल में खड़े हैं, उनके हाथों में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। तभी उसके फादर ने कहा, क्या बात हो गई। ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल। और उसके बाद उसके फादर जब उसके बारे में पूछते तो अपने सपने के बारे में उन्हें कहती है। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। वो बैठ जाते हैं और कैजिया को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे उठा के अपने बेडरूम में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smiles all about her, it seemed. She crept close to him. कैजिया बहुत डर गई थी सपने को देख के। उसे बार बार उस बुचर का फेस दिखाई दे रहा था और डर के मारे वो अपने फादर के बहुत क्लोज हो जाती है। Snuggled her head under his arm. Snuggled means moved into warm, comfortable position close to another person. आपने अक्सर देखा होगा बच्चे अपनी माँ की गोद में जब बिल्कुल चिपक जाते हैं तो किस तरीके से अपने सर को माँ के हाथों के नीचे रख लेते हैं। इसी तरीके से कैजिया ने भी किया। Held tightly to his shirt, और अपने फादर की शर्ट को कस के वो पकड़ लेती हैं। Then the dark did not matter, she lay still, और उसके बाद उसे अंधेरे से डर नहीं लगता है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरे पैरों में अपने पैरों को इस तरीके से रगड़ लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और थकान की वजह से कैजिया से पहले उसके फादर सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, कैजिया को बहुत अच्छा लगता है। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल,
अब उसे अपने फादर को देख के लगता है कि मेरे फादर इतने बुरे नहीं हैं और ना ही सो बिग इतने बड़े हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अभी मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है सिवाय मेरे फादर के। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, हाँ वो मेरी ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है, स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनकी ये स्ट्रिक्टनेस मुझे अच्छी लगती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और रोज़ मेरे फादर को काम के लिए जाना पड़ता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टूड सडनली एंड साइड, उसे पता चलता है कि मैंने अपने फादर के ब्यूटीफुल राइटिंग्स पेजेस को फाड़ दिया है, और अचानक से वो स्टूड हिल जाती है, एंड साइड, साइड मीन्स होता है लंबी सांस लेना। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, उतने में उसके फादर उससे बोलते हैं क्या हुआ? अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और उतने में कैजिया कहती है कि उसने अपने सर को अपने फादर के चेस्ट पे, छाती पे रखा था और वो अपने फादर के दिल की धड़कनों को सुन रही थी, और उसने अपने फादर से कहा कि आपका दिल कितना बड़ा है। सो हियर्स योर दिस चैप्टर इज़ completed. Thanks for watching.